हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जीके का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक है? जॉयस्टिक, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव या मॉडेम? तो इनमें से कौन सा जो है इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक है वो होगा हमारा मॉडेम। जो है ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक होता है, जबकि जॉयस्टिक, सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव ये इंटरनेट कनेक्शन से इनका कोई मतलब नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डीएमए का पूर्ण रूप क्या है? या डीएमए की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस या डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस या डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन? तो इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। और तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ASCII का अर्थ क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? ASCII की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन? तो जो ASCII इसका जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी? वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII की फुल फॉर्म। फॉर्टेन की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। फॉर्टेन की फुल फॉर्म क्या होगी? फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन या फ्लॉपी ट्रांसलेशन? तो फॉर्टेन की फुल फॉर्म हो जाएगी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बी इसका आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है, किस प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किस में मापा जाता है? मतलब किसी भी जो प्रिंटर होता है उसकी आउटपुट क्वालिटी किस में मापी जाएगी? डॉट पर इंच में, डॉट पर स्क्वायर इंच में, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट में या नन ऑफ दिस? तो उसका जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी है वो मापी जाती है DPI में, डॉट पर इंच में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सिक्स्थ, DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सेशन? तो सिक्स का जो आंसर है DOS, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा हमारा C, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद अब सेवन्थ क्वेश्चन पे जाते हैं हम। सेवन्थ क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रमुख कौन है? तो ये होगा चार्ल्स बेबेज या बिल क्लिंटन, बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये आप सबको पता होगा। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। तो एट्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, रैम द्वारा किया जाने वाला कार्य कौन सा? रीड, राइट, रीड ओनली, राइट ओनली या नन ऑफ दिस? रैम क्या काम करती है? तो रैम का जो काम है वो है रीड एंड राइट। रीड एंड राइट दोनों होती है। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम और रैम में डिफरेंस ये है। और टेंथ क्वेश्चन है हमारा, बिट मैप क्या होता है? अ ग्राफिक फाइल फॉर्मेट मेड अप ऑफ स्मॉल डॉट्स, अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिट मैप फाइल विद अ BMP एक्सटेंशन। सी होगा, सी है हमारा, इज अ फॉर्मेट विच विंडोज यूज फॉर डेस्कटॉप वॉलपेपर या ऑल ऑफ द अबव? तो उसका जो आंसर हो जाएगा बिटमैप क्या होता है? तो बिटमैप होता है हमारा ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे आंसर बिल्कुल सही हैं। जैसे ए बिटमैप है, ए ग्राफिक फाइल फॉर्मेट अप ऑफ स्मॉल डॉट्स, बी भी हमारा बिल्कुल सही है। अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिटमैप फाइल विद द BMP एक्सटेंशन, डॉट BMP आएगा, डॉट BMP एक्सटेंशन। और सी है हमारा, ये भी बिल्कुल सही है, इज़ अ फॉर्मेट विच विंडोज़ यूज़ फॉर डेस्कटॉप वॉलपेपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, 11th क्वेश्चन पे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जर्मन, फ्रेंच, अरबिक या लैटिन भाषा? तो जो लैंग्वेज है कंप्यूटर, ये हमने कहाँ से ली है? ये लैटिन जो भाषा है यहाँ से हमें कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है। 12th क्वेश्चन, कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसे? चार्ल्स बेबेज को या एलन टर्निंग को, सैमुअल क्रे या अगस्ता को? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 12th का, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, USB का पूरा नाम क्या है? तो USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आप सबको पता होगा। 14 क्वेश्चन पे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मेमोरी साइज में सबसे बड़ा है? टेराबाइट हो जाएगा, किलोबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट? तो आप सबको पता होगा टेराबाइट सबसे ज़्यादा बड़ा होता है इन सब में। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट सब छोटे। सबसे पहले किलोबाइट आता है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, KB, MB, GB और फिर TB। 15 क्वेश्चन पे हम जाते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर A1 में डेसिमल वैल्यू कितनी होती है? हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है A1, इसमें डेसिमल वैल्यू पूछी है तो कितनी होती है डेसिमल वैल्यू? A है 17, B 15,
सी 161 या डी 101। तो हेक्साडेसिमल में जो A1 में डेसिमल वैल्यू होगी वो होगी 161। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 15 के बाद 16 क्वेश्चन पे जाते हैं। कंप्यूटर की बेसिक आर्किटेक्चर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये चार्ल्स बेबेज या पास्कल के द्वारा या गॉर्डन मोरी या जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा? तो कंप्यूटर की बेसिक आर्किटेक्चर जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा ये डेवलप किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। बाइनरी नंबर 11011 की डेसिमल वैल्यू कितनी होगी? 120, 72, 27 या 17। तो बाइनरी डेसिमल नंबर जो है 11011 की डेसिमल वैल्यू कितनी होगी? 27 इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 2, 8, 4 या 1। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये 8 बिट्स होते हैं। 18 के बाद 19 क्वेश्चन पे जाते हैं अब। कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर में उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस हैं, ये ट्रू है या फॉल्स? तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा, कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर में उपयोग होते हैं। इसके साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य घटक पूछे गए हैं इसमें, मेमोरी, इनपुट आउटपुट या डीएमए। बी होगा ALU CPU मेमोरी, सी है मेमोरी इनपुट आउटपुट CPU और डी होगा कंट्रोल सर्किट ALU या रजिस्टर। तो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये होंगे मेमोरी, इनपुट आउटपुट और CPU। और इसका आंसर बिल्कुल CPU मेमोरी आउटपुट इनपुट ये होगा, सी वाला। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के जो मुख्य घटक वो हैं मेमोरी, इनपुट आउटपुट और CPU। इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।